हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, 11th का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको नीट का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये चैप्टर सीईटी को भी काम आने वाला है, नीट को भी काम आने वाला है और जेडबल दोनों को काम आने वाला है। ठीक है, तो अब इसको मैं जितना अच्छी तरह से, जितना बेसिक से मैं पूरा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। तो अब देखिए, चैप्टर का नाम याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसका इंट्रोडक्शन मैं लेता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या भी है। ठीक है ना, सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अभी हम लोग ने डेफिनेशन का पैटर्न तो हमको मालूम है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ, तो अभी किसकी ब्रांच है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखो मैं लिखा डेफिनेशन, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। और उसके अंदर एक टर्म आया है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसी में दो, इस वर्ड में दो है। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल, मीथेन लिखा मैंने, तो ये है आपका हाइड्रोकार्बन। हो गया कि नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन से दिख रहा है आपको इसके अंदर। तो मीथेन जो हो गया ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, मीथेन है ये एग्जांपल, तो हाइड्रोकार्बन है मीथेन। तो अब इसमें से मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करके ऐड कर देता OH। ठीक है ना, OH ऐड कर दिया और एक H मैंने यहां से निकाल दिया। तो अब यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका CH3OH। क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया ये। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, मिथेनॉल। क्या बोले इसको हम लोग, मिथेनॉल। तो ये जो बना है इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोलूंगा इसको, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हो गया ये। और यहां पर ये जो इसको ऐसा कर देते हैं, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं मीथेन। तो मीथेन से क्या बन गया अपना, मिथेनॉल। ठीक है ना, और ये जो है यहां पर ये है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और यहां पर मिथेनॉल जो है ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया ये। ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ लिखा है, देखो हाइड्रोकार्बन लिखा है मैंने और यहाँ लिखा है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो आपको मेरे जल्दी समझ आ गया होगा अभी आपको हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या है, समझ आ रहा है। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्लियर हो गया। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहे हैं। तो फिर मैंने हाइड्रोकार्बन वर्ड आया इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्लियर कर दिया। द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे मीथेन जो है हाइड्रोकार्बन है और मिथेनॉल जो है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। देख लीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं, टर्म देख लीजिए। अभी हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री, कैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई। देखो, तो द टर्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बर्जीलियस ने किया हुआ। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, किसने इंट्रोड्यूस किया ये टर्म, बर्जीलियस। डेट क्या उसकी, 1815। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो टर्म है, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम याद रख लीजिए, बर्जीलियस। डेट क्या उसकी, 1815 डेट है उसकी। ओके, अब देखिए उसके बाद फिर आए फ्राइडरिच वोल्हार इन 1828। उन्होंने क्या बनाया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका नाम क्या है मालूम है आपको, यूरिया। और यूरिया किससे बन रहा है, अमोनियम साइनेट से बन रहा है। देखो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है NH4CNO। इसको मैंने हीट कर दिया, हीट करने से क्या होता है, रीअरेंजमेंट करके क्या बनेगा आपका, यूरिया। अमोनियम साइनेट जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना। और उसका फॉर्मूला है NH2CONH2, याद रखना है। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है NH4CNO। तो कितने नाइट्रोजन है, 1 2 नाइट्रोजन। तो आपको दिख रहा है 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने, 4। तो यहां पे 2, यहां पे 2, 4। एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, बराबर कि नहीं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अमोनियम साइनेट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखिए ना। तो किसने किया इसको, किसने बताया इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है,
फ्राइडिश वोलार ने, डेट क्या उसकी 1828, ठीक है ना, ये याद रखना है। फॉर्मूले सब याद करके चलना पड़ेगा आपको, और ये इंट्रोडक्शन है पूरा उसका, या फिर बोल सकते हैं हिस्ट्री बोल सकते हैं केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके फिर आई कोल्बे, ये साइंटिस्ट का नाम है कोल्बे। इन्होंने 1845 में क्या प्रिपेयर किया है, एसिटिक एसिड। किससे किया है, 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट से बनाया है। तो इसका मतलब ये जो एसिटिक एसिड, ये एलिमेंट से बनने वाला पहला, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना है, 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पूछता है एग्जाम में तो यूरिया याद रखना है, और बोलेगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एलिमेंट्स, तो उसका नाम आएगा आपका एसिटिक एसिड। याद रहेगा आपको, एसिटिक एसिड जो होता है एलिमेंट से बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। उसकी डेट याद रखना है, कोल्बे ने 1845 में बनाया है। उसके बाद फिर आए बर्थिलोट, साइंटिस्ट है बर्थिलोट, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बनाया है, मीथेन। डेट क्या है उसकी 1856, देख लीजिए। तो मतलब ये हमको यहां पे ये 4 टर्म्स अच्छी तरह से याद करने हैं। अभी आप देख रहेंगे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक एक लाइन ले रहा हूं मैं, और ये जो कंटेंट है ये आपको नीट, JEE और CET, क्योंकि आजकल जो CET है वो JEE के लेवल में ही जा रहा है आजकल, तो आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ये चैप्टर 3 जगह काम आएगा आपको, ठीक है। तो अभी ये क्लियर हुआ ना, द टर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने इंट्रोड्यूस किया, बर्जिलिस। डेट क्या है 1815। फ्राइडिश वोलार प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या है, NH4CNO, और यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2, ठीक है ना। तो अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड और यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद फिर कौन सा साइंटिस्ट आए, कोल्बे। कोल्बे ने 1845 में क्या प्रिपेयर किया, एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो एसिटिक एसिड एलिमेंट से बनने वाले, यहां लिख के रखा देखो, एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एलिमेंट्स। याद रखना 2 क्वेश्चन है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया और एलिमेंट से बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड, 2 क्वेश्चन याद रखना है। फिर देखिए बर्थिलोट इन 1856 प्रिपेयर्ड मीथेन। बर्थिलोट ने और एक प्रिपेयर किया हुआ है, बेंजीन भी किया उन्होंने, बेंजीन, ये भी लिख देता हूं मैं, बेंजीन उन्होंने प्रिपेयर किया है। उसकी डेट है 1870, ये एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है ना, ये याद रखिए। तो बेंजीन भी किया है, डेट क्या है 1870, एक और पॉइंट मैंने यहां पर ऐड कर दिया। हो गया क्लियर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन और ये इतने 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पे टेट्रावैलेंसी पे ध्यान देंगे हम लोग, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी के बारे में थोड़ा मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि आज मैंने ये चैप्टर आपका स्टार्ट किया है, इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। अब मैं धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते जाऊंगा धीरे धीरे। अभी आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, और आप लोग अपने दोस्तों को सबको बताइए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने लगाइए, ठीक है। जितने मैक्सिमम हो सकते हैं इस वीडियो को पहुंचाइए। अब यहां से मैं रेगुलर डालने वाला हूं, भले मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन बनाने वाला हूं। डेली इवनिंग में आपका ये लेक्चर अब आने वाला है 11th का। हाँ, अभी 12th के बजाय सर हमारा 12th का क्या है, 12th का भी आएगा, घबराइए नहीं, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे देखते हैं टेट्रावैलेंसी। क्या करते हैं यहां पर, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन देखते हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब पहला पॉइंट यहां पे ये है कि भाई वैलेंसी क्या होता है, यानी ना टेट्रावैलेंसी, भाई वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी पहले समझते हैं, भाई वैलेंसी होता क्या है। ओके, वैलेंसी मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या हो रहा है यहां पर, द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is called its valency बोलेंगे हम लोग। मतलब वैलेंसी जो होता है ये कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कंबाइनिंग कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, गेन करके और शेयर करके। अब जैसे मान लीजिए अब यहां पर ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। अब मान लीजिए कोई मेटल है, वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है,
तो इसकी वैलेंसी 1। अब मान लीजिए दूसरा जो एलिमेंट है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है इसको, इसने लूज किया तो इसकी वैलेंसी 1, इसने एक्सेप्ट किया तो इसकी वैलेंसी भी 1। अब समझ लो एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी 2 वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी 3 वैलेंसी। तो मेटल जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है ना, और नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं। और 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है जैसे कार्बन है तो ये क्या करता है, जनरली शेयर करता है, ठीक है ना। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब समझ आ रहा है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। करके लिखा है मैंने, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी उसकी वैलेंसी, जितना वो एक्सेप्ट करेगा उतनी उसकी वैलेंसी, जितना वो शेयर करेगा उतनी उसकी वैलेंसी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। तो मैंने आपको वैलेंसी भी यहां पे क्लियर कर दिया। तो अब यहां कार्बन की वैलेंसी क्या लिखा है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन लिखा है हमने। क्या लिखा है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। यहां पे ध्यान से देखिए जरा। तो अभी कार्बन जो है ये 14 ग्रुप को बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, कार्बन। देखो 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, दिख रहा है, लीड, ये रहता है, 14 ग्रुप को बिलोंग करता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 2, 4। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, शेयर करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो 4 वैलेंसी बोलते हैं टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंट। एक वैलेंसी होता है तो मोनोवैलेंट बोलते हैं। 2 वैलेंसी है तो डाइवैलेंट, 3 वैलेंसी है तो ट्राइवैलेंट, 4 वैलेंसी है तो टेट्रावैलेंट, 5 वैलेंसी है तो पेंटावैलेंट बोलते हैं, 6 वैलेंसी है तो हेक्सावैलेंट। अगर ऐसा होता है तो जनरली 4 तक ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये इतना ही ज्यादा यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है भी आप लोगों को, ये क्लियर है, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्लियर पूरा, ठीक है, टेट्रावैलेंसी। ओके, तो अभी मैं इसका पूरा इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको और देने वाला हूं, ठीक है ना। तो अभी आज का जो वीडियो हमारा है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया इस चैप्टर का। अभी आप लोग क्या कीजिए, अपने मित्रों को सबको बताइए। अब ये मैं रेगुलर, कल बड़ा वीडियो आएगा, कल से आपका अभी मैं धीरे धीरे टाइम बढ़ाने वाला हूं। तो आज का इंट्रोडक्शन था, उसमें मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। अब मैं कैसे ना कैसे करके टाइम एडजस्ट करके आपको रोज इवनिंग में लेक्चर डालने वाला हूं। और मुझे 12th का भी डालना है, भले मुझे 11th का आधा घंटा करने पड़े, 12th का आधा घंटा, मतलब डालना है। तो क्योंकि अभी महाराष्ट्र बोर्ड का भी हमारा आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग रेडी रहिए, बस आप अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने जरूर लगाइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए और उनके इसके बारे में इसका इंफॉर्मेशन दीजिए, अपने चैनल को ग्रो कीजिए। ओके बेटा, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।